स्वागत है साथियों, मैं हूं आनंद राज आनंद और आप हैं हमारे बीच चर्चा करने के लिए केवीएस की तैयारी के ऊपर, है ना। अभी 2018 के बाद, वर्तमान में 2018 के बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिली है और पीआरटी के अंतर्गत 64 और अबव अगर हम टोटल की बात करें तो वो आपके पीआरटी टीजीटी वगैरह सारा मिला के अच्छी पोस्ट है ना। अगर आप अपने तैयारी को अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं 2023 आपके लिए एक गोल्डन ईयर हो सकता है। और ये डिपेंड करता है क्योंकि इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है तो कटअप भी हाई जाएगा, क्योंकि अच्छे विद्यार्थी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मूल रूप से उन्हीं बातों को हम रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके तैयारी में कहीं ना कहीं अच्छा कर सकें। वैसे मैं बता दूं सबसे पहले कि मैं आपके बीच कोई कोर्स बेचने नहीं आ रहा हूं, है ना, क्योंकि हमें ऐसे ही शिक्षण प्रक्रिया से फुर्सत नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है, जो चीज़ें आपके लिए उपयुक्त होगी उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो छोटी ही होगी लेकिन उसी में से हम बहुत सारी चीज़ों को बात करेंगे। जैसे कि सिलेबस ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, सिलेबस की हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर बताएंगे कि आप अपनी तैयारी को बेस्ट कैसे कर सकते हैं, श्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से स्रोत आपको मिल सकती है, कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे कि बात करें, सबसे पहले तो आप जान रहे होंगे कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश जो कि 30 मार्क्स करके पीआरटी में है, बाकी और भी सब्जेक्ट में जो है और भी पीआरटी टीजीटी वगैरह में भी है। हम पीआरटी में बात कर रहे हैं कि इसमें 30 से 30 नंबर करके आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तैयारी अगर आप करते हैं अच्छे से ना, तो हिंदी जो आपकी भाषा है, इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है, जिसके क्योंकि अगर आपने सीटेट पास किया है तो आपके पास जो है इन सारी आइडियाज़ आपके पास डेवलप है ना। तो हम चाहेंगे कि आप इंग्लिश और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। कहाँ से पढ़ेंगे वो मैं बताता हूँ, है ना। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में ग्रामर सेक्शन है ना। तो हिंदी की ग्रामर के लिए जो सरकारी बुक होती है ना, मानक हिंदी करके आती है एवं रचना, उसको कर लेंगे। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे कंप्रीहेंशन की भी बात करी जा रही है हिंदी में, है ना, जिसके अंतर्गत आपको कंप्रीहेंशन से भी सवाल देखने को मिलेंगे, पैसेज वगैरह देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे आप, तो इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास जो है सीटेट के मिलेंगे, आप उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और ग्रामर सेक्शन के लिए आप बुक अच्छे से बुक को रेफर करेंगे ना, बुक अच्छे से पढ़ेंगे। वो बुक मानक पुस्तक, बहुत सारे चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में जो बुक अवेलेबल है। वैसे मेरे को जो अच्छा बुक लगा वो है राजस्थान बुक की, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक है ना, व्याकरण की, वो पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा बुक है वो। दूसरी बात, इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, तो इंग्लिश की अगर हम बात करें मूल रूप से, अगर सबसे पहले एक करके जैसे हिंदी की बात करें, तो अगर हिंदी की अगर बहुत, और जिनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है ना कि हिंदी आप अच्छे से अगर करना चाहें तो, चूँकि देखिए अभी आपके पास बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में, है ना, जिसमें कि क्लास चल रही है। जैसे कि एक करियर व्हील है ना, करियर व्हील एप्लीकेशन है। फिर आपके पास एक प्रतीक शिवालिक सर का है, प्रतीक शिवालिक सर का है, और एक अध्ययन मंत्रा भी है, अध्ययन मंत्रा भी है, एक चंद्रा भी है ना। एक ये इतना को हम अच्छी तरह से देखे हमने कि ये अच्छा ही पढ़ाता है। अब सबकी खासियत हम आपको बताते चलें कि कौन सा क्या क्या चीज़, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। करियर व्हील का लें कि प्रतीक शिवालिक सर का लें कि अध्ययन मंत्रालय की चंद्रा का हम लें कोर्स, है ना। तो हिंदी का अगर सबसे अच्छा, अगर पहली बात तो सबसे पहले बात यही कहेंगे कि आप सबसे पहले बुक को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक को पढ़िए। लेकिन फिर भी अगर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप अगर हिंदी की सबसे अच्छी बात कहें तो हिंदी का सबसे अच्छा टीचर करियर व्हील में है, और उनका नाम मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ, अरुण सर करके टीचर है ना। उनकी इंग्लिश जो है करियर व्हील में ज़बरदस्त क्लास होती है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ करियर व्हील से कोर्स परचेज करना चाहते हैं, कोई भी करियर व्हील हो, प्रतीक शिवालिक हो, अध्ययन मंत्रा हो, चंद्रा हो, सब में कुछ ना कुछ ही अच्छा चीज़ है। करियर व्हील का अगर सबसे अच्छा चीज़ लगता है तो वो हिंदी क्लास होती है और इंग्लिश की क्लास होती है ना, इंग्लिश की क्लास होती है। अरुण सर की हिंदी हो जाती है, वो बहुत अच्छा कहीं न कहीं ज्ञाता भी हैं। इंग्लिश के दो हैं, गोपाल वर्मा सर हैं और जयदीप सिंह हैं। तो गोपाल वर्मा सर को भी आप देख सकते हैं, जयदीप सिंह को भी देख सकते हैं। तो करियर व्हील का यही दो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये डीप लेवल की बात करते हैं ना, हाँ एक चीज़ और भी है, ईवीएस की बात करें तो करियर व्हील में ईवीएस के जो टीचर हैं, एक विवेक सर करके हैं, वो बहुत अच्छा ईवीएस आपको पढ़ा देंगे। क्योंकि ये लोग जो है ना कहीं टैलेंटेड टीचर, ये हिंदी के करके इनके प्रकांड विद्वान है। विवेक सर जो जीएस के बहुत अच्छे हैं, है ना, ये ईवीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साथ ही इंग्लिश के जो है हमारे गोपाल वर्मा सर, ये लोग स्कॉलर टीचर हैं जो कि करियर व्हील के अंदर में आपको ये 3 सब्जेक्ट आपको करियर व्हील से मिल जाएगा। पूरे अगर हम ओवरऑल कहें तो प्रतीक शिवालिक जो कि उनकी एप्लीकेशन भी आती है, और ये बेजोड़ टीचर है, बेहतरीन टीचर है।
वैसे इनकी भी ऐप्स चलती है प्रतीक शिवालिक के नाम से, लेकिन इनकी सबसे अगर अच्छी चीज़ हमको लगती है तो वो होता है पेडागॉजी। अगर हम मेरे से अगर आप पूछेंगे कि पेडागॉजी पूरे भारत में अगर सबसे अच्छा अगर पढ़ाते हैं तो वो हमारे प्रतीक शिवालिक सर। इनके ऐप्स में सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पेडागॉजी ना ज़बरदस्त होती है। चंद्रा की अगर हम बात करें, है ना, ये अगर हम चंद्रा की बात करते हैं तो इनमें से पेडागॉजी है, लेकिन ढंग उतना मतलब बेहतरीन पेडागॉजी यहाँ देखने को हमको नहीं मिल जाता है। यहाँ पे चंदन सर के यहाँ जो है एक आपको जाकर के मैथ्स की कुछ अच्छा मिल जाता है और कुछ ईवीएस का भी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। अध्ययन मंत्रा का भी आपको जो है पेडागॉजी मोटा मोटी ठीक ठाक ही देखने को मिलता है ना। लेकिन अगर हमें बात करेंगे पेडागॉजी जो कि 60 नंबर आते हैं तो आप पेडागॉजी के बेहतरीन टीचर से ही पढ़ें। प्रतीक शिवालिक सर को जरूर देखेंगे, ये इनसे पेडागॉजी पूरे भारत में इनके जैसे पेडागॉजी किन्हीं का नहीं है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और इन्हीं बदौलत मैं आज शिक्षक भी हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता भी हूँ। प्रतीक शिवालिक सर, है ना, कि इनकी बहुत अच्छी पेडागॉजी सेक्शन है। दूसरी बात, अध्ययन मंत्रा का पेडागॉजी ठीक ठाक है, लेकिन केबीएस लेवल का क्या है कि क्योंकि देखिए प्रतीक शिवालिक सर जो है ये वास्तव में केबीएस के टीचर रह चुके हैं, है ना, डीएसएसबी के टॉपर रह चुके, केबीएस के टॉपर रह चुके हैं। और पूरे भारत में भी अगर पूछा जाए तो केबीएस के बहुत सारे टीचर भी इनका जो है इनसे पढ़ के इनके बने हैं और बहुत अच्छे हैं। तो पेडागॉजी सेक्शन तो मैं तो कहूँगा रेफर की, देखिए इनसे कोई मेरा प्रतीक शिवालिक सर से कोई मेरा मतलब व्यक्तिगत संबंध नहीं है, हम शायद सर जानते भी नहीं होंगे इतना तुच्छ इंसान को, लेकिन हम इनके शिष्य रह चुके हैं, प्रकाशीय कहिए, क्योंकि इनकी गाइड बहुत अच्छा मिली है। हमें बहुत सारे टॉपिक पर दिक्कत होती थी तो इन्हीं से जाके हम टॉपिक क्लियर किए हुए हैं। करियर व्हील में आपको हिंदी इंग्लिश ये दो चीज़ आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ईवीएस भी कवर कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ें कि अलग अलग टीचर की अलग अलग विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। कोई भी एप्लीकेशन में कंप्लीट चीज़ें नहीं मिल पाती है ना। तो इसलिए कि हम कोशिश, अगर आप चाहें तो यहाँ से इंडिविजुअल कोर्स अगर मिलता है तो इंडिविजुअल कोर्स ले लेंगे और फिर यहाँ से अपनी तैयारी को करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये चीज़ आपको हो गया। दूसरी बात, अब अगर मेरे से पूछेंगे कि तैयारी और भी कैसे घर पे किया जाए तो कुछ बुक्स हम रेफर करना चाहते हैं जो कि हमको अपने शिक्षण के मतलब अधिगम के दौरान में बहुत सहायता मदद किया था। वो चीज़ें हैं क्या चीज़, तो उनको जानने की कोशिश करेंगे। पेडागॉजी के लिए चूँकि मेरे को टीचर जो है उतना अच्छा से नहीं मिल पाया था, है ना, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उतना टीचर वहाँ पे नहीं थे, तो मैंने बुक को अच्छे से पढ़ा। एक बुक आती है सरोहा पब्लिकेशन का, है ना, सरोहा पब्लिकेशन की दो बुक आती है। एक आती है DSSB की प्रीवियस ईयर बुक जिसमें कि मोटा मोटी 10,000 क्वेश्चन है, और सरोहा पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको जो है एडुकेशन साइकोलॉजी भी आता है ना, एडुकेशन साइकोलॉजी या पेडागॉजी करके नाम करके सरोहा पब्लिकेशन बुक आती है। जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। पेडागॉजी का आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप NIS, है ना, NIS और NIS की जो DLED वाली है ना, 502, 505 वगैरह सब चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, NIS से कर सकते हैं, इग्नू के बुक से आप कर सकते हैं, और NCERT, है ना, NCERT की कंटेंट जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से यहाँ पे आपको जो है पेडागॉजी के सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे PDF के फॉर्म में। बातें समझ में आपको आ गई, है ना। तो पेडागॉजी यहाँ से आप अच्छा कर लेंगे। हिंदी की अगर बुक आप कहेंगे तो मैं हिंदी के लिए बुक रेफर करूँगा, है ना, मानक हिंदी यहाँ से आप कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे तो इंग्लिश आप कर सकते हैं प्रिंट जो पारामाउंट है ना, पारामाउंट पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू सिंह का, वो आप कर लेंगे, है ना। नीतू सिंह की एक बुक आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी आता है, V1 और V2। ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इतिहास के लिए कहाँ से बुक लेंगे, तो मार्केट में ऐसा कोई अभी तक बुक नहीं है जो कि जिस लेवल का हमारे केबीएस में जो सिलेबस दिया गया है उसको कवर कर ले, क्योंकि इतिहास में तो 6 ही थीम है और 6 ही थीम पे बात करना है। तो इतिहास मार्केट में कोई बुक अभी नहीं आया है, हो सकता है कि आने वाले दिन में आ जाए। इतिहास की बात हमने कर ली, हिंदी की बात करी, इंग्लिश की बात करी, पेडागॉजी मैथ्स के लिए, केबीएस के लिए स्पेशल मैथ्स आप कहाँ से लेंगे, तो ये भी मार्केट में कोई बुक अवेलेबल भी नहीं है और इसके पहले भी इस तरह का सिलेबस में इस तरह कंटेंट नहीं था, इसलिए हम आपको 2 बुक रेफर नहीं कर पा रहे हैं, इतिहास का और मैथ्स का। क्योंकि देखिए गलत जानकारी देने से अच्छा है कि बस सही बात को बोल के आगे निकल जाना चाहिए, है ना। इतिहास की मार्केट में बुक कोई नहीं आया है, नहीं मैथ्स की आई है। आपकी जो पहले की जो तैयारी है उसी तैयारी को और भी मजबूती करते चलें, और आने वाले दिन में जब इतिहास और मैथ्स की अगर मैं रिसर्च करके बताऊंगा, वैसे इतिहास की तो मेरी रिसर्च चल रही है कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस पर मैं अभी बात भी करूंगा, लेकिन मैथ्स में तो बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि मैथ्स की अभी कोई कंटेंट ही नहीं आई मार्केट में और पहली बार इस तरह का सिलेबस भी दिया इन्होंने, है ना।
चूँकि लेवल तो 5 टॉपिक तो लिया गया क्लास 5 तक की बुक की, लेकिन क्वालिटी जो है ये बोलते हैं कि 12 तक के पूछेंगे तो अभी तक इसकी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ईवीएस का तैयारी कैसे करेंगे इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, और ये कहीं से नहीं, ये मेरी रिसर्च की बात है। हाँ, एक बात और, बहुतों को लगता है, बहुतों को ऐसा लगता है कि पेडागोजी 60 नंबर का ही आ रहा है ना? नहीं, पेडागोजी 100 नंबर का आ रहा है। ये मेरा मानिए, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं पेडागोजी आपका 100 नंबर का आता है। भ्रांति में नहीं रहिएगा कि पेडागोजी जो है, पेडागोजी सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 दिख रहा है, नहीं, 40 एक्स्ट्रा भी है। कैसे? देखिए, जनरल पेडागोजी तो वो 60 नंबर का है ही, और पेडागोजी देखिए, मैथ्स पेडागोजी भी 10 नंबर का रहेगा, है ना? इंग्लिश पेडागोजी भी 10 नंबर का रहेगा, ईवीएस पेडागोजी भी 10 नंबर का रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और एक आता मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी भी आपको 10 नंबर का दिखाई पड़ेगा। टोटल 100 नंबर का पेडागोजी आपको देखने को मिल जाएंगे, 100 मार्क्स की पेडागोजी देखने को मिलेंगी, है ना? बाकी जो 80 नंबर हो जाता है वो आपका करंट अफेयर वगैरह सारा चीज मिला के हो जाएगा, और कंटेंट सब्जेक्ट वगैरह चीज मिला के आपका हो जाएगा। पेडागोजी से 100 नंबर ला रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत, और बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे ऐसे सिलेबस को देने वाले को, क्योंकि वो लोग विद्वान लोग होते हैं और वो चाहते हैं कि क्रीम विद्यार्थी हमारे विद्यालय पे आए और पेडागोजी सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो है 100 नंबर की पेडागोजी की तैयारी आप कर रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी को छोड़िएगा नहीं, इंग्लिश पेडागोजी को नहीं छोड़िएगा, हिंदी पेडागोजी भी नहीं छोड़ना है, और ईवीएस पेडागोजी को नहीं छोड़ना है। 40 नंबर यहाँ से और 60 नंबर जो जनरल पेडागोजी होता है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ईवीएस का कंटेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ईवीएस में तो 6 ही थीम की बात वो कह रहा है, 6 थीम को कैसे पढ़ेंगे? तो याद कीजिएगा, चूंकि एनसीएफ 2005 में ये रेकमेंड करती है कि बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे ना, थीमेटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, है ना? आप ईवीएस वगैरह पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप थीमेटिक अप्रोच को यूज़ करेंगे, है ना? थीमेटिक अप्रोच, इसको कहते हैं विषयगत उपागम, है ना? एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ के पढ़ाएंगे। अब ईवीएस की बात कीजिए, ईवीएस जैसे कि मान लेते हैं ईवीएस को कितना डीप कर सकते हैं आप, और मैं कोशिश भी करूंगा कि आपके बीच कोई चीज़ है कंटेंट लाऊं। वैसे शिक्षण जो है क्रिया से हमें फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करें बीच बीच आपके बीच हम आते रहें और एक अच्छा मार्गदर्शन हम करते रहें। ईवीएस को मान लिया जाए, हम एक पढ़ा रहे हैं आपको सेल्टर। सेल्टर में देखिए कि सेल्टर पढ़ रहे हैं, चाहे फूड पढ़ रहे हैं, है ना? ये सारा थीम कहते रहता है। मान लिया जाए कि हम फूड पढ़ रहे हैं, फूड को कितना डीप ले जा सकते हैं? देखिए, फूड को हम केमिस्ट्री के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं, है ना? फूड को हम बायो के साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं, और फूड को हम फिजिक्स के भी साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं। समझने की बात आपको? फिर फूड को हम एनवायरनमेंट के साथ भी जोड़ के हम इकोलॉजी के साथ में पढ़ सकते हैं। इन 4 सेक्टर में हम फूड को पढ़ सकते हैं। जैसे फूड में अगर हम पढ़ते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीटेट का आता भी है कि एक ऐसा जगह है जहाँ के लोग जो है अपने खाना में जो है क्या करते हैं, मछली खाते हैं, और मछली को पकाते हैं किससे? तो मछली को पकाते हैं वो सरसों के तेल पे। ये जम्मू कश्मीर की कहानी है। तो अब वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरसों का तेल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फैट्स पाया जाता है। फैट्स के अब बहुत ज़्यादा फैट्स होने से मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? ये बायो का पार्ट हो गया, फैट्स केमिस्ट्री का पार्ट हम ले लिए। अब बहुत ज़्यादा अगर बीमारी होता है तो उनका क्योर कैसे करते हैं? तो ये हमारा बायो का पार्ट हो जाता है ना? तो डाइजेशन सिस्टम वगैरह पे कैसे डैमेज करता है, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? सरसों को अब हम इकोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे? तो भारत सरकार की योजना आई हुई है जो कि सरसों को बहुत ये मतलब कि इनहेंस करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो वो उस क्रांति का नाम क्या है जिसको आप पीली क्रांति कहते हैं? देखिए चीज़ों को कैसे हम जोड़ रहे हैं, है ना? अब बिहार की बात करें तो बिहार में दाल चावल चलती है। तो अब चावल में कौन सी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से बहुत क्वेश्चन बन सकता है। तो आप चीज़ों को बहुत लंबे तरीके से करते चलेंगे। वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं रूप से आपको तैयारी किस तरह से करना है तो हमने ये कंटेंट लिया। फिर अगले बार हम कभी जब भी मौका मिलेगा तो हम ईवीएस को एक बार टच करेंगे, है ना? बीच बीच में हम आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली रात में जो है हम आपके बीच प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा बात है, आप यहाँ पे तैयारी में बहुत चीज़ क्या जोड़ेंगे तो एक चीज़ जरूर जोड़िएगा, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 10,000 क्वेश्चन तो आपके सरोहा पब्लिकेशन के DSSB वाले सेक्शन में मिल जाता है, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10,000 क्वेश्चन वहाँ से है। 5-6 हज़ार क्वेश्चन आपका सीटेट का जो पेडागोजी सेक्शन है वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर यूपी टेट सारा अगर क्वेश्चन मिला दे तो 20,000 क्वेश्चन मेरे पास है।
जो कि प्रिंटेड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही भेज देंगे, उसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल से हमारा ले लीजिएगा, है ना। तो 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, है ना। तो वो आप कर लीजिएगा। ज़्यादातर मेहनत जो है आप इंग्लिश, हिंदी और अभी वर्तमान में पेडागोजी पे कीजिए, है ना। क्योंकि ये आप देखिए यहाँ से 100 जा करके हिंदी हो गया 30, है ना, हिंदी 30, इंग्लिश हो गया 30 60, है ना। और यहाँ से आपका 100 नंबर, 160 का तैयारी हम यहीं से कर लेते हैं। बाकी 40 का नंबर का बाद में भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबको तैयारी करना है ना। तो अभी हमको मोटा मोटी इसी तौर पे रखे हैं कि आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। अभी से लग जाइए, क्योंकि बिगुल बच चुका है, रंधेरी बच चुकी है, और अभी हमें ज़रूरत है आक्रामक होने की, हमें ज़रूरत है मेहनत करने की, हमें ज़रूरत है धैर्यता बनाए रखने की, हमें ज़रूरत है डिमोटिवेट नहीं होने की। क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने के लिए एनफ समय है। और अगर आप एकदम अच्छे तरीके से, है ना, सुदृढ़ तरीके से, एक बेस्ट क्रम से अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी। और यही मेरे जो गुरुवर हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, है ना, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों का सफलता मिले और अपने माँ बाप का जो है चौड़ा छाती कर सके। तो चलिए साथियों, चीज़ों को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड पर। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके बीच में लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।